Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the last class on chapter 3 of Microeconomics, Consumer Equilibrium Utility Analysis. Before starting the class, I would like you all to please like and subscribe my channel and share it with your friends. हम स्टडी कर रहे थे कि एक कंज्यूमर को कितनी कमोडिटी खरीदनी चाहिए जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए और वो अटेन कर ले पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को। इसके अंडर हमने सबसे पहले पढ़ा था 1 कमोडिटी केस। आज हम स्टडी करेंगे 2 कमोडिटी केस या फिर मोर देन 2 कमोडिटी केस। 2 commodity case or several commodities is when the consumer spends his income on consumption of 2 goods. जब कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को 2 गुड्स या 2 से ज्यादा गुड्स पर यूज करता है या स्पेंड करता है। इस केस में इक्विलिब्रियम कब स्टक होता है हमारा? जब कौन सी स्टेट आ जाए? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की स्टेट आ जाए। अब ये क्या कहता है? The law of equimarginal utility states that the consumer strikes his equilibrium when the last rupee spent by him gives him equal marginal utility whether he spends it on good X or good Y. मीन्स कि चाहे कंज्यूमर गुड X को खरीदे लास्ट रुपी से या फिर गुड Y को खरीदे, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो दोनों में कैसा हो? इक्वल हो। इसकी इक्वेशन क्या होती है? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। अब हम 2 कमोडिटी केस को एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब हम ये स्टडी करेंगे। स्टेप 1 में आप क्या लेट करेंगे कि 2 गुड है आपके पास X और Y जिसे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। स्टेप 2 में लेट करो कि जो प्राइस है गुड X का और Y का वो क्या है? इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे एक शेड्यूल है जहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X और Y को इन टर्म्स ऑफ रुपीज शो किया है। जब यूनिट्स 1 होंगे तो MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज होगा 25 एंड MUY इन टर्म्स ऑफ रुपीज होगा 30। जब यूनिट्स 2 होंगे तब MUX 20, MUY 23। जब यूनिट्स 3 होंगे तो MUX इक्वल्स टू 15 एंड MUY इक्वल्स टू 18। जब यूनिट्स 5 हो जाएंगे तो जो यूनिट्स MUX होगा वो 5 होगा और MUY जो होगा वो 9 होगा एंड यूनिट 6 पे MUX 0 होगा और MUY इक्वल्स टू 3 होगा। अब आपको पता है कि MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैसे कैलकुलेट होता है? MUX अपॉन PX। तो ये कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा इक्विलिब्रियम कब स्टक होगा? जब हमारा MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल हो जाए किसके? MUY के इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब स्टेप 3 में हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जहां पे एक सिचुएशन दिख रही होगी, ये पॉइंट जहां पे हमारा MUX जो है वो इक्वल किसके है? MUY के है। अगर हम शेड्यूल देखें तो उसमें जो पॉइंट था कि जब यूनिट्स 3 थे X के और जब यूनिट्स थे Y के 4, तब हमारा इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा था एट 15। आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो कब स्टक होती है? जब MUX और MUY इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल हो जाए एक दूसरे के। मीन्स कि कंज्यूमर जो है उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, चाहे वो पैसे को कहाँ खर्च करे, गुड X पे खर्च करे, चाहे वो गुड Y पे खर्च करे। अब एक सिचुएशन है कि अगर MUX बड़ा होगा MUY से, मीन्स ग्रेटर देन होगा, तब क्या होगा? उस केस में जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज देन वाई, तो वो अपनी ज्यादा से ज्यादा इनकम या एक्सपेंडिचर किस पे करेगा? गुड X पे करेगा। जब कंजम्पशन ऑफ गुड X बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X क्या होगी? रिड्यूस होगी। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड Y की वो कैसी होगी? बढ़ेगी, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा? दोबारा से कौन सी सिचुएशन आ जाएगी हमारी? जब MUX इक्वल हो जाए इन टर्म्स ऑफ रुपीज और वाइस वर्सा कंडीशन मींस सपोज अगर MUY जो है वो बड़ा है MUX से, तो अगेन जो कंज्यूमर है वो किस पे ज्यादा स्पेंड करेगा? कमोडिटी Y पे।
जिसकी वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड बाय की वो कम हो जाएगी और दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगी जब MUX इक्वल होता है MUY के। सो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में, तो इतना एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन इनफ है। नेक्स्ट अब कुछ बेसिक जो अजम्पशंस हैं जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी एनालिसिस से स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। सो दैट फर्स्ट इज दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स। ये क्या एज्यूम करता है कि जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम लोग नंबर्स में, मतलब 1 2 3 में, यूनिट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मीन्स जो MUM है, वो कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो मेजरिंग रॉड ऑफ सेटिस्फैक्शन है। नेक्स्ट क्या है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा ही होल्ड करता है, मतलब हमेशा रहता है। फोर्थ है कि जो कंज्यूमर है वो कैसा बिहेव करता है, रेशनली बिहेव करता है, मतलब कि वो ये देखता है कि कहाँ पे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है। उसका मेन एम क्या होता है कि उसको बस ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अब जो हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, उसका बेसिक अजम्पशन, सबसे बड़ा जो अजम्पशन है वो ये है कि हम जो है यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मीन्स 1 2 3 4 के फॉर्म में, जबकि एक्चुअली में जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी भी यूनिट्स में तो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। कभी आप नहीं कह सकते हो कि वाटर पी के या वाटर को कंज्यूम करके मुझे 4 यूनिट या 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। आप हमेशा यही कहोगे कि हाई था, लो था। सो जो ये इसकी सबसे बड़ी जो एजम्पशन है और सबसे बड़ी लिमिटेशन भी वही है, वो क्या है कि ये कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्लेन करता है। सो इसको जो कट किया वो किसने किया, जो अप्रोच लाए थे हिग्स, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। सो इस चैप्टर में सिर्फ यही था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।